हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा प्योर अलोहा प्रोटोकॉल। प्योर अलोहा एक्चुअली प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करने से पहले लेट्स सी व्हाट इज मैक। मैक क्या होता है? मैक स्टैंड्स फॉर मीडियम और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक लेयर प्रोटोकॉल जो होंगे वो क्या है कि जो हमारी मीडिया होती है उसको कैसे एक्सेस करें ताकि थ्रूपुट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स क्या हैं, दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है मैक की कि हमारे पास मीडियम तो एक ही है और उस पर ट्रांसमिट करने वाले जो हैं वो एक से ज़्यादा है। अब यदि वो एक से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन होगा, तो मतलब कोई यूज ही नहीं है। तो कैसे उनको मतलब आ, किस सीक्वेंस में उनका ट्रांसमिशन कराया जाए ताकि कि मैक्सिमम उसका थ्रूपुट आए। तो ये जो कैटेगरीज होती है मैक की, ये दो कैटेगरीज में मेनली सारे प्रोटोकॉल को डिवाइड कर देते हैं। एक तो है कंटेंशन बेस्ड, एक है कंटेंशन लेस। कंटेंशन बेस्ड में क्या होगा कि सारे यूजर उस मीडियम को एक्सेस लेने के लिए मतलब कोशिश करते रहेंगे, मतलब अपने जी जान लगा देते हैं ऐसे मान लीजिए। दे ऑल कंटेंट फॉर नेटवर्क एक्सेस। ओके। और कंटेंशन लेस में क्या होगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। अब एक ग्रुप डिस्कशन क्या है कि मतलब उसमें आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। अब आपको चाहे फेवर में बोलना है चाहे उसके अपोजिट बोलना है, सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो टूट पड़ेंगे। मतलब वो देखेंगे नहीं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, बस कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो वो है कंटेंशन बेस्ड, क्योंकि वहां पर क्या है कि कब कुछ टाइम ऐसा होगा किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगी। और दूसरा है कंटेंशन लेस, लाइक एक ग्रुप डिस्कशन आपको ऐसा हो रहा है जिसमें एक कंपनी का ही बंदा होगा, वो हर बंदे को स्पेसिफाई करेगा हाँ भाई पहले अब आप बोलो, उसका हो गया, फिर किसी और को पॉइंट करेगा हाँ भाई अब आप बोलो। तो उस वे में क्या होगा कि बारी बारी से सब अपना व्यू भी रख देंगे और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा, ज्यादा टाइम खराब भी नहीं होगा। तो ये है कंटेंशन लेस। तो हमारा जो अलोहा है वो है कंटेंशन बेस्ड। वाई कंटेंशन बेस्ड? क्योंकि ये कहता है कि भाई जितने यूजर है ना मीडियम से कनेक्टेड, जिस यूजर को जब भी कुछ ट्रांसमिट करना है कर दो। तो अब अब एनी टाइम पे कभी कोई ट्रांसमिट करेगा तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा एक टाइम पे ही ट्रांसमिट कर दे। तो वो जब एक टाइम पे ट्रांसमिशन होता है तो वो कॉलिजन हो जाती है और वो डेटा किसी काम का रहता है नहीं। तो अलोहा अलाउ करता है ट्रांसमिट किसी भी टाइम के लिए। अब अलोहा में जो हमारा डेटा साइज होता है ना वो फिक्स होता है, मतलब जो फ्रेम होगी वो फिक्स होगी। तो ये जो अलोहा हम जो इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है प्योर अलोहा। स्लोटेड अलोहा मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो प्योर अलोहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल की जो लेंथ होगी पैकेट की वो फिक्स रहती है। दूसरा है कि नोड कैन ट्रांसमिट एट एनी टाइम, मतलब उन्हें लगा कि हाँ भाई अब मुझे मेरे पास डेटा है, तो लेट्स से कि ये हमारा टाइम है और ये नोड है, तो इसे लगा कि मेरे पास डेटा, इसने यहाँ ट्रांसमिशन कर दिया शुरू, इसने यहाँ ट्रांसमिशन शुरू कर दिया, इसने यहाँ पर किया और ए ने दोबारा फिर यहाँ पर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। तो अब आप यही यहाँ देखो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी भी ट्रांसमिट कर रहा है और ए भी ट्रांसमिट कर रहा है। और जब ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती है तो दोनों की दोनों फ्रेम किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि कॉलिजन हो जाता है। सो मल्टीपल नोड एक ही टाइम पे यदि सेंड करेंगे तो कॉलिजन होगी ही होगी। अब कॉलिजन का पता कैसे चलेगा, मतलब जो नोड ट्रांसमिट कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि भाई कॉलिजन हुआ भी है या नहीं हुआ है? तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है फीडबैक प्रॉपर्टी ऑफ ब्रॉडकास्ट चैनल। इसका मतलब क्या है कि कोई नोड कुछ भी ट्रांसमिट करेगा तो वो जो मीडियम होगा वो उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो वो डेटा उससे जितने भी कनेक्टेड है सबके पास चला जाएगा, तो जो भेज रहा है उसके पास भी जाएगा। तो अब लेट्स अज्यूम कि एक नोड ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, तो होगा कि उसे जब जैसे जैसे वो ट्रांसमिट कर रहा है वापस उसको रिसीव भी वही हो रहा है। तो ये ऐसी सेम हो गया जैसे हम बात करते हैं तो हमें सुनाई भी देता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हमें जैसे ही ये सुनाई देता है कोई और भी बात करना मतलब इंटरप्ट कर रहा है तो हम चुप हो जाते हैं।
तो कैसे हमें पता चला, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हमें सुन भी रहा है वो, तो जब तक हमें अपनी बात सुन रही है तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे, और जब कोई दूसरे की आवाज सुनने लगती है हम स्टॉप कर देते हैं। तो प्योर अलोहा में भी ये जो फीडबैक प्रॉपर्टी है ये ऐसे ही काम करती है। नोड जब ट्रांसमिट करता है तो उसको डेटा रिसीव भी हो रहा है, क्योंकि चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसको। तो जब तक नोड को अपना ही डेटा रिसीव होता जाता है तो उसे पता चलता रहता है कि भाई अभी मैं ही ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा ही डेटा मुझे रिसीव हो रहा है। और जैसे ही किसी और ने ट्रांसमिट करना शुरू किया तो उसे उसका डेटा भी रिसीव होना शुरू हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि भाई कॉलिजन हो गई। और दूसरा तरीका एक्नॉलेजमेंट का, कि हाँ भाई आपने कोई फ्रेम भेजी डेस्टिनेशन को, उसे मिल गई, उसने एक्नॉलेजमेंट आपको भेजा, तब आपको पता चल गया हाँ भाई मेरी जो भेजी हुई फ्रेम है वो सक्सेसफुल डिलीवर हो चुकी है। सो प्योर अलोहा के ये पॉइंट्स है कि वेन एवर नोड इज रेडी दे आर अलाउड टू सेंड। जब भी नोड रेडी है वो डेटा भेज सकता है। अब वो जब भेज रहा है डेटा, अब उस टाइम पे यदि कोई दूसरे ने अपना डेटा नहीं भेजा, तब इन उस केस में तो उसकी फ्रेम सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो जाएगी डेस्टिनेशन तक। बट उसी दौरान किसी और ने भी अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया, फिर तो दोनों का काम बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों का कॉलिजन, मतलब फ्रेम कोलाइड करेगा और नो यूज फॉर दोज फ्रेम। अब ये जो थर्ड है, थर्ड कहता है कि भाई इफ कॉलिजन इज देयर देन, अब यदि नोड को ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कॉलिजन है, और जैसे ही वो पता चल जाता है तो उसको समझ में आ जाएगा भाई जो भेजी हुई फ्रेम थी वो तो खराब हो चुकी है, और अब तुरंत भेजने की बजाय कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करो, उसके बाद दोबारा भेजेंगे। तो ये इसका फ्लो चार्ट है कि बैक ऑफ, अभी मैं बताऊंगा होता क्या है। तो यहां से मानो कि नोड ने एक फ्रेम को सेंड किया, वो वेट करेगा, तो उसे एक्नॉलेजमेंट यदि नहीं रिसीव हुआ तो फिर यहाँ पर अलर्ट से कि उसे रिसीव हो गया तो उसे पता चल जाएगा सक्सेसफुली फ्रेम डिलीवर हो गई। बट इन केस उसे रिसीव ही नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट बैक ऑफ। सो इंक्रीमेंट बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ टाइम होता है कि वो कितने अमाउंट के लिए वेट करेगा। ठीक है, तो इनिशियली वो फर्स्ट टाइम पे यदि कोलाइड करी है मतलब फ्रेम ने, तो वो जो वेट करेगा वो कम टाइम के लिए वेट करेगा। अब यहाँ पर ये लिमिट क्यों चेक कर रहे हैं, ये पॉसिबल हो सकता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट हो रही है, लाइक पहली बार कोलाइड कर गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। सो एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट जब आ जाएगी तो ये अबॉर्ट ही कर देगा। इट मीन्स मान लो बहुत ज्यादा ही मतलब कंजेशन है नेटवर्क में, तो वो कितनी बारी भेजे वो डिलीवर हो नहीं पाएगी, और उसे उस केस में इंक्रीमेंट बैक ऑफ को करना पड़ेगा। तो ये कहीं तो जाके स्टॉप हो, इसलिए ये लिमिट लगाई जाती है। तो ये लिमिट यदि नहीं आती है तो ये उतने अमाउंट टाइम के लिए वेट करेगा, फिर दोबारा से फ्रेम को सेंड करेगा। तो ये रिपीट करता रहेगा जब तक कि वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो जाती, और या फिर ये लिमिट ज्यादा नहीं हो जाती। अब चलिए इसका हम मॉडलिंग पार्ट देखते हैं कि इसमें जो थ्रोपुट होता है वो कितना होता है। तो ये हमारी फ्रेम है। ये फ्रेम, क्योंकि फ्रेम सब सारी फ्रेम की लेंथ जो है सेम होगी, तो सारी फ्रेम का जो ट्रांसमिशन टाइम हम टी मान के चल रहे हैं। तो ये हमारी एक्चुअल फ्रेम है, और ये टाइम ये भी टी है और ये टाइम ये भी टी है। तो कॉलिजन कब होगा, अब यदि कोई फ्रेम इस पॉइंट पे स्टार्ट हुई है ट्रांसमिशन, तो वो इस पॉइंट पे एंड हो जाएगा उसका ट्रांसमिशन, तो उस केस में कॉलिजन नहीं होगा। बट इस टाइम के अंदर, यहां से लेके यहां तक, इस टाइम के अंदर यदि कोई भी फ्रेम का ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, जैसे इस फ्रेम का ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली वो एंड कहां पर होगा, इस टाइम के अंदर। तो इट मीन्स कि ये हमारी फ्रेम के साथ कोलाइड करेगा। और सेम सिचुएशन है यहां पर, यदि इस ड्यूरेशन में इसके अलावा कोई और बंदा भी यदि ट्रांसमिट करेगा इस टाइम इंटरवल में, तो भी ये कोलाइड करेगा। जो वनरेबल पीरियड है ना, जो मतलब वनरेबल पीरियड मतलब जिस टाइम में यदि फ्रेम ट्रांसमिट हुई तो कॉलिजन होगा ही होगा, तो वो है 2 फ्रेम टाइम्स। तो हमें कॉलिजन अवॉइड करने के लिए इन 2 फ्रेम टाइम में ट्रांसमिशन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा लॉजिक है। अब इसकी मॉडलिंग पार्ट देखते हैं। तो ये इसके एजम्पशन माने जाते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स है वो, जो पॉपुलेशन ली गई है वो इनफाइनाइट ली गई है, और जो ऑफर्ड लोड है, मतलब ये जो अलोहा प्रोटोकॉल है ये कितना मतलब लोड ऑफर करेगा, ये है जी, उसके लिए रेट ली गई है। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो
इसमें मॉडल कर दी। तो जी हमारा रेट है, टी टाइम है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा, मतलब कितना ट्रैफिक नेटवर्क से जा रहा है। चलो अब थ्रोपुट देखते हैं। तो थ्रोपुट क्या होता है कि लोड, कितना लोड है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कॉलिजन, मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या है जब कोई कॉलिजन होगी ही नहीं, वही लोड एक्चुअली काम का है, अदरवाइज तो सारा बेकार है। तो इसको हमने ऐसे भी लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी दैट नो अदर फ्रेम इज ट्रांसमिटेड इन वल्नरेबल पीरियड। ये भी ठीक है। वल्नरेबल पीरियड क्या है, 2 फ्रेम, तो हमने ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी दैट जो हम फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके अलावा कोई और फ्रेम नहीं ट्रांसमिट की गई है 2 फ्रेम टाइम के अंदर। सो फाइनली ये हमने ये लिखा प्रोबेबिलिटी दैट 0 फ्रेम ट्रांसमिटेड इन 2 फ्रेम टाइम। तो हमारे पास प्रीवियस में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का एक एक्सप्रेशन, तो हम इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रख देंगे। तो फ्रेम जो है वो 0 फ्रेम है, तो के है फ्रेम नंबर, और और 2 है ये फ्रेम टाइम है, तो t इक्वल टू 2, k इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा ये s इक्वल टू जी मल्टीप्लाई e⁻²g। अब हमें इसका मैक्सिमम लोड फाइंड करना है, तो हमें करना क्या है, हम मैक्सिमम मिनिमम काम में लेंगे। हम इसको डेरिवेट करेंगे, इसका डेरिवेशन निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो इसका जो डेरिवेशन है वो आया ये, इसको हमने 0 के इक्वल किया, तो जो हमारा g आया है वो आया है 1/2। इट मीन्स जब आप लोड उस नेटवर्क पे अलोहा प्योर अलोहा प्रोटोकॉल के साथ हाफ कर रहे हो, मतलब जैसे उस नेटवर्क की कैपेसिटी 100 Mbps है, बट जब आप उसको 50 Mbps का ट्रैफिक ही दोगे, उस केस में प्योर अलोहा मैक्सिमम थ्रूपुट प्रोवाइड कराएगा। ओके, सो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम थ्रूपुट होता कितना है। तो हम यहाँ पर जी की वैल्यू है वो 0.5 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जब 0.5 रखी तो एस आया 0.18। इट मीन्स कि ये मैक्सिमम थ्रूपुट है, मैक्सिमम थ्रूपुट 0.18, मतलब 100% उसकी बैंडविड्थ है नेटवर्क की, लेट से उसमें से केवल 18% को ये यूटिलाइज कर पाएगा। यदि 100 फ्रेम ट्रांसमिट की गई है तो उसमें से केवल 18 फ्रेम सक्सेसफुल डिलीवर होगी, बाकी सारी कोलाइड हो जाएगी। सो दिस इज द समरी पार्ट कि ये उसका फॉर्मूला है थ्रूपुट निकालने का, और जो मैक्सिमम है वो है 0.18, और ये कब आता है जब लोड हाफ। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे स्लोटेड ओवर। थैंक यू वेरी मच।